माय डियर, आज मैं हकीकी तब्दीली लाने वाले कौन कौन से लोग हैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। मैं एक क्लर्क हूँ, मेरी तनख्वाह 40-50 हज़ार है। मैं हर माह अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे निकालता हूँ। कसाब से मैं गोश्त लेता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता हूँ, मैं उसको तकसीम कर देता हूँ अपने दोस्तों जो भी नीडी लोग हैं। मेरा एक छोटा सा करियाना की शॉप है, छोटी सी। मैं रोज़ाना उसमें से 50 रुपये निकालता हूँ और मैंने एक मनी बॉक्स रखा हुआ है, मैं उसमें डालता हूँ। महीने के बाद जब उसमें से 1500 रुपया इकट्ठा होता है, मैं क्या करता हूँ, उसमें मोहल्ले की डिस्पेंसरी में जाके जमा करवाता हूँ ताकि वहाँ पे लोग मुआयने की फ़ीस के लिए 50 रुपये फ़ीस होगी या जो भी होगी, उसमें जो लोग मरीज़ इलाज करवाएंगे उसका अजर मिलेगा। ये लोग हैं हकीकी तब्दीली लाने वाले। मैं एक कारोबारी बंदा हूँ, मैं 100 रुपया अपने उस कारोबार से रोज़ लग करके अपनी मिसिस को दे देता हूँ और महीने का जो 3000 इकट्ठा होता है, मैं उसके लिए एक राशन बैग लेके जो भी बेसिक चीज़ें हैं किसी एक गरीब घराने को जाके हैंड ओवर करता हूँ। माय डियर, ये वो हकीकी तब्दीली लाने वाले लोग हैं। मैं महकमा तालीम से वाबस्ता हूँ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूँ। हर माह मैं बाकायदगी से अपने इसमें 500 या 1000 रुपया मैं अपनी सैलरी में से निकालता हूँ। हर साल रमज़ान के महीने में मैं वो जो पैसे इकट्ठे होते हैं, मैं अपने मोहल्ले में जहाँ बच्चे दर्स लेते हैं, कोई दर्सगाह है, कोई मदरसा है, जो भी है, मैं वहाँ जाके उन बच्चों के लिए नए कपड़ों का एहतमाम करता हूँ। ये लोग हैं हकीकी तब्दीली लाने वाले। मेरी एक कपड़े की दुकान है, मैं हर माह बाकायदगी से अपनी आमदनी के में से कुछ अमाउंट 10,000, 8-10 हज़ार, कपड़े वालों की एक इनकम हैंडसम होती है, मैं निकालता हूँ। लेकिन वो पैसे जब 1 लाख या जितनी भी अमाउंट बन जाती है, मैं एक यतीम बच्ची की रुखसती का सामान तैयार करता हूँ। ये हकीकी तब्दीली लाने वाले लोग हैं। माय डियर, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा मामूल है कि मैं अपनी आमदन में से जो भी कमाता हूँ, मैं एक कैंसर सोसाइटी में एक ऐसा गरीब, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे गरीब ऐसे जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, मैं उसका कीमियोथेरेपी करने का इंजेक्शन बड़ा एक्सपेंसिव होता है, मैं वो डोनेट करता हूँ। ये हकीकी तब्दीली लाने वाले लोग हैं। हम दोनों सपोज करें, ये चीज़ें सारी एक इमेजिनेशन है, जो भी आप इसको अपनी, क्योंकि इंसान ने अपने आप को समझना है। मियाँ बीवी जॉब करते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, दोनों अपनी तनख्वाह में से कुछ ना कुछ हिस्सा निकालते हैं और वो महीने का जो भी एक ख़ास दिन मुकर्रर करते हैं, उसमें वो डिफरेंट अपने सराउंडिंग में जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं। माय डियर, मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मैं सारा दिन बड़ी अच्छी इनकम कमाता हूँ, लेकिन अगर मेरी ये थॉट है कि आज मैंने 10 लोगों को फ्री खाना खिलाना है, उन लोगों को जो नीडी हैं, जो गरीब हैं, जो एंड सो ऑन। एक इंजीनियर है, वो एक निजी कंपनी में जॉब करता है, बीवी उसकी बड़ी अच्छी जॉब करती है, वो भी ऐसा ही कुछ काम करते हैं, अपने किसी को पैसे इकट्ठे करके किसी को व्हील चेयर ले देते हैं या किसी का और इन अदर सेंस किसी की हेल्प कर देते हैं। माय डियर, ये वो लोग हैं जो हकीकी तब्दीली लाने वाले लोग हैं। कभी हमने सोचा है, हम सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों को हम ब्लेम करते हैं, उसने क्या किया, मुल्क का क्या हो गया, उसने ये कर। व्हाट्स माई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस सोसाइटी? What's my contribution towards the state? What my contribution towards this country? हम क्या कर रहे हैं हमारे सराउंडिंग में? हमसे ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन ना पूछिएगा जो अल्लाह ने पूछने हैं बंदों से। मुझसे ये पूछा जाएगा कि आपका हमसाया कहीं भूखा तो नहीं सोया, आपके रिश्तेदारों में कोई नीडी था तो आपने उसका ख्याल रखा, यतीम के सर पे हाथ रखा, किसी यतीम बेटी को ब्याया, उसकी शादी करवाई, एंड सो ऑन। जो मुझसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मुझे उनके आंसर तैयार करने हैं। प्लीज़ आज का ये मैसेज सिर्फ उनके लिए जो दर्द रखते हैं, इंसानियत का दर्द रखते हैं। माय डियर, ये पूछा जाएगा जिंदगी दी कहाँ खर्च की, ये पूछा जाएगा उम्र, पूछा जाएगा जवानी दी कहाँ। आज का जो मेरा जवान समझ रहे हैं ना कि मेरी अपनी लाइफ है, मैं सुबह उठूँ ना उठूँ, नमाज का टाइम है, मैं सोया रहूं, वक्त तो गुजर जाएगा। लेकिन जो वाजिब मेरे सर पे है, जो मैं बालिग भी हूँ, शऊर भी रखता हूँ,
पूछा जाएगा उम्र दी कहाँ खर्च की, जवानी दी कहाँ खर्च की, पैसा कैसे कमाया, पैसा कैसे खर्च किया, ये बातें पूछी जाएंगी। तो क्या मुझे और आपको आज ये अज़म करना चाहिए कि अल्लाह के दिए हुए पाक रिस्क से हम भी अपने रिस्क में से कुछ हिस्सा इन चीज़ों के लिए निकालें, ताकि हमें एक सुकून। आजकल जो हर शख्स बेसुकूनी में है ना, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, द रीज़न बिहाइंड इट कि हम सुलेख से के पास एक साहबिया कहते, सुलेख साहब दिल बड़ा सख्त है, कहते किसी यतीम के सर पे हाथ रखो और लोगों को खाना खिलाओ। खाना खिलाने का बड़ा अजर है। क्या हमने कभी फील किया है कि हम भी किसी को खिलाएं, नीडी शख्स का ख्याल रखें? तो उम्मीद है जी आज का ये मैसेज मेरे यंगस्टर्स के लिए, उन सब लोगों के लिए जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, रोज़े आखिरत पे यकीन रखते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने आप को इस तरह सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।